आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रस्तुत है समाचार दर्शन। आज के अंक में शामिल है हरियाणा के 5 जिलों के आकांक्षी खंडों में संपूर्णता अभियान की शुरुआत और 3 नए आपराधिक कानूनों पर चर्चा। हरियाणा के 5 जिलों के 7 आकांक्षी खंड संपूर्णता अभियान के लिए चुने गए हैं। इनमें भिवानी जिले का बहल और लुहारू खंड, चरखी दादरी जिले का बाढ़ड़ा, पलवल जिले का हथीन, रेवाड़ी जिले का नाहड़ और नूंह जिले का नूंह और पुन्हाना खंड शामिल हैं। जब भी कभी आजादी के बाद बनी टॉप 10 योजनाओं का अध्ययन होगा तो उसमें एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम को स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। इस अभियान की सफलता अब एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम का आधार बनी। संपूर्णता अभियान की शुरुआत पर हमने रेवाड़ी जिले के नाहड़ खंड में कोसली से विधायक लक्ष्मण यादव से बातचीत की। देखिए, प्रधानमंत्री की ड्रीम है कि कोई कुपोषण का शिकार ना हो, चाहे वो जमीन है, चाहे वो बच्चा है, चाहे वो जच्चा है। आज हमारे इस ब्लॉक को आदरणीय प्रधानमंत्री ने उन 500 ब्लॉकों में से एक को चुना है। रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में नाहड़ ब्लॉक को चुना है। एक सर्वे रिपोर्ट जाती है कुपोषण की नेता सारी, आज उन सब चीजों पे फोकस आज इस कार्यक्रम में किया है, जिसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप है, उनको कैसे आगे बढ़ाएं, उनको इस बार जो बढ़ाया है पैसा उनके बारे में बताने का काम किया है। और ठीक उसी तरह से सोयल टेस्टिंग लैब है जो हमारी अभी चालू है अपने अनाज मंडी कोसली में, तो उसमें क्योंकि जब सब चीजों के टेस्ट करते हैं तो जो जमीन का टेस्ट भी जरूरी है, तभी पैदावार आगे बढ़ेगी और ज्यादा होगी। तो आज वो सोयल और वाटर टेस्टिंग लैब भी वहाँ तैयार हुई है। लोग अपने खेतों का सोयल और वाटर टेस्ट जरूर कराएं। संपूर्णता अभियान के प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा के दौरान रेवाड़ी की महिला एवं बाल विकास अधिकारी शालू यादव ने बताया, इस संपूर्णता अभियान कार्यक्रम में हमारे महिला एवं बाल विकास विभाग का प्रेग्नेंट लेडीज पोषण स्तर को सुधारने के लिए हमारा एक पैरामीटर इसमें यूज किया गया है कि भाई इस ब्लॉक में जितने भी गर्भवती महिलाएं हैं उनका एनीमिया को कम करना, उनके पोषण स्तर को सुधार करना। तो उसके लिए हमारे पास अभी इस जिले में 1100 कुछ प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, तो उनका हम हर महीने मैपिंग करेंगे कि कितना इम्प्रूवमेंट हुआ और हम उनको ज्यादा से ज्यादा जागरूक करेंगे कि भाई वो अपने पोषण स्तर को सुधारने के लिए खान पान का ध्यान रखे, प्रेगनेंटी के टाइम कितना खाना चाहिए, क्योंकि उनके पेट में जो बच्चा पल रहा है उसका भी खान पान का ध्यान रखना है, जिससे कि वो एनीमिक ना हो और बच्चा आगे जाके कुपोषित ना हो। भी आंगनवाड़ी वर्कर, सुपरवाइजर सभी का हमने ड्यूटियां लगा दी हैं, वो महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा जागरूक करेंगी और सर्कल के लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे तो महिलाओं को भाई अपने पोषण स्तर में कैसे वो सुधार ला सकती है, उनके लिए क्या क्या यूज कर सकती है, वो सब उनको बताएंगी। आकाशवाणी समाचार ने नाहड़ में आकांक्षी जिला कार्यक्रम के अंतर्गत चलाए गए अभियान के दौरान लाभान्वित होने वाली महिलाओं से भी बातचीत की। वाला है, मैं नाहड़ की रहने वाली हूँ और मुझे जो सरकार ने जो बेनिफिट दिया है वो उसका मुझे बहुत फायदा हुआ है और इसका मैं सरकार को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। निशा है, मैं नाहड़ से हूँ और मेरे पहले बेटे पर सरकार ने मुझे 5000 रुपए दिए थे PI बैंक से, प्रधानमंत्री से, इसलिए मैं सरकार का काफी धन्यवाद करना चाहती हूँ। हमने भिवानी के लोहारू खंड में संपूर्णता अभियान को लेकर आयोजित कार्यक्रम में SDM अमित कुमार से अभियान के बारे में जानकारी ली। नीति आयोग से कंसल्टेंट मायरा मैडम ने पार्टिसिपेट किया है और इस अभियान की शुरुआत जनवरी 2023 में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा की गई थी, जिसमें जो ब्लॉक्स जो विकास के मामले में पिछड़े हुए हैं उन ब्लॉक्स को आइडेंटिफाई करना है। कुछ पैरामीटर्स हैं जिन्हें KPI बोलते हैं, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, उन पर हमें काम करना है, जिसमें आपके एजुकेशन से संबंधित, स्वास्थ्य विभाग से संबंधित, पोषण से संबंधित और तमाम अन्य विकास से संबंधित मुद्दों की जो है बात की जाएगी और किस तरह से अगले आगामी 3 महीनों में कुछ लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं और जन भागीदारी की मदद से उन लक्ष्यों को जो है एक समयावधि के अंदर हम लोग अचीव करने का कार्य करेंगे। लोहारू खंड के खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी विनोद कुमार से आकाशवाणी ने अभियान के उन बिंदुओं को लेकर बातचीत की जिन पर 30 सितंबर तक काम किया जाना है, ताकि ये खंड भी विकसित खंड की श्रेणी में आ सके। आज एस्पिरेशनल ब्लॉक डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत संपूर्णता अभियान के माध्यम से हमने 6 की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स को सैचुरेट करना है अगले 3 महीने में। राष्ट्रीय स्तर पर जिस मूल रूप से ये सुविधाएं उपलब्ध है और जो ब्लॉक का राष्ट्रीय स्तर है वो हमारे जो परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं वो राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच जाएंगे। ये हरियाणा में 7 ब्लॉक इसके एस्पिरेशनल ब्लॉक के अंदर आते हैं। इसमें से बहल,
और लोहारू भिवानी डिस्ट्रिक्ट के हैं। आकाशवाणी समाचार ने चरखी दादरी जिले के आकांक्षी खंड बाढ़ड़ा के खंड शिक्षा अधिकारी प्रदीप कुमार से भी इस अभियान को लेकर बातचीत की। बाढ़ड़ा ब्लॉक है, ये एस्पिरेशनल ब्लॉक में आता है। पूरे देश में 500 एस्पिरेशनल ब्लॉक छांटे गए हैं और 112 डिस्ट्रिक्ट हैं जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट छांटे गए हैं। और हमारा पूरा प्रयास है कि हम ये जो टारगेट दिया गया, समय दिया गया, इसमें हम इनको पूरा करने का प्रयत्न करेंगे। प्रयत्न क्या, इनको करके दिखाएंगे। और इसमें विभाग हैं एग्रीकल्चर, न्यूट्रिशन, हेल्थ, एजुकेशन और बाल विकास विभाग हैं। कई विभाग हैं इसमें, और इसमें से हमने ये जो टारगेट दिया गया है इसको हम अवश्य ही पूर्ण करेंगे। हरियाणा सहित देश भर में 1 जुलाई से 3 नए आपराधिक कानून लागू हो गए हैं। आइए लेते हैं इन कानूनों के बारे में कुछ जानकारी। कैथल जिला अदालत में अधिवक्ता सोमदत्त शर्मा ने बताया, हमें अपने नए स्वदेशी कानून मिले हैं। इसके अंदर काफी ऐसे प्रावधान हैं जो हमारे देसी कानून के हिसाब से वो सब कुछ लगाए गए। एफआईआर के अंदर जरूर थी कि वो इलेक्ट्रॉनिक्स मोड के द्वारा की जाए। आज इलेक्ट्रॉनिक्स मोड के द्वारा आप ईमेल के जरिए भी इसको एफआईआर को दर्ज करवा। जुडिक्शन का प्रावधान भी चेंज हो गया। कहीं भी जो है एफआईआर जो है दर्ज हो सकती है, जिसको हम 0 एफआईआर की तरह ट्रीट कर सकते हैं। पुलिस रिमांड पहले 15 दिनों का लेती थी, अब आगे जो है इसके अंदर 40 दिन, 60 दिन और 90 दिनों का रिमांड भी ले सकती है। अगर कोई 12 साल की बच्ची के साथ को रेप करता है, वहां एंटीसिपेटरी बेल का प्रोविजन नहीं है। 18 वर्ष से कम अगर कोई गैंग रेप लड़की के साथ होता है तो वहां भी एंटीसिपेटरी बेल का प्रोविजन नहीं है। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में अधिवक्ता डॉक्टर दीपा सिंह ने इन कानूनों के कुछ प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा की। 1 जुलाई से जो हमारे 3 नए कानून आए हैं, लागू हुए हैं, उसमें भारतीय साक्ष्य अधिनियम में डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन में इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को इंक्लूड किया है और प्राइमरी एविडेंस को भी बढ़ाया है और 4 नई एक्सप्लेनेशन डाली है। इसमें सारी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस इंक्लूड हो जाती है। ऐसे ही एक्सपर्ट ओपिनियन को भी बढ़ाया है इन्होंने। ऐसे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, उसमें जो सबसे अच्छी बात है वो बहुत सारे चीजों के लिए टाइमलाइन निर्धारित कर दी है। बहुत सारे केसेस बहुत वजह से अटके रह जाते थे, चाहे वो प्रोसिक्यूशन सैंक्शन हो या कमिटल प्रोसीडिंग्स हो या चार्ज लगने का हो, जजमेंट डिलीवरी हो या फर्दर इन्वेस्टिगेशन की एप्लीकेशन लग रही हो। तो बहुत सारे स्टेजेस ऐसे हैं जहाँ पे टाइमलाइन निर्धारित हो गई है। मुझे लगता है कि इसमें डिले को, जैसे जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, उसको खत्म करने का बहुत अच्छा अवसर मिलेगा। जींद में सेवानिवृत्त जिला न्यायवादी बुद्धदेव यादव ने भी आकाशवाणी समाचार को नए कानूनों के बारे में जानकारी दी। मैं बुद्धदेव हूँ और जिला उपभोक्ता आयोग का अध्यक्ष भी रह चुका हूँ। जो 3 नए कानून 1 जुलाई से लागू किए हैं, आजादी से पहले इंडियन पेनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और एविडेंस एक्ट लागू थे। तो कानून व्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए और जीवन शैली को राहत देने के लिए, कानूनी प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए और त्वरित न्याय प्रदान करने के लिए इन तीनों कानूनों की आवश्यकता पड़ी। इनमें एक तो जो छोटे अपराध थे उनके अंदर दंड स्वरूप सेवा का प्रावधान रखा गया है कि उनको जेल में भेजने की बजाय कोई कम्युनिटी सर्विसेज वो प्रदान कर दें तो उनको छुटकारा मिल सकता है। दूसरी बात यह है कि महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध जो अपराध हैं, हत्या जैसे जघन्य अपराध हैं और राज्य के विरुद्ध जो अपराध हैं, उनको प्राथमिकता दी गई है। इसके अलावा आतंकवाद को पहली बार इस नए कानून में परिभाषित किया गया है और संगठित अपराध और आतंकवाद से निपटने के लिए बहुत सख्त सजा का प्रावधान रखा गया है। तफ्तीश के दौरान एफआईआर दर्ज करने के बाद जो इन्वेस्टिगेशन जो होती है उसमें तकनीक का इस्तेमाल किया जा सकता है और जो इलेक्ट्रॉनिक जो साक्ष्य है वो कानून का हिस्सा बन गया है। पहली बार ये राजद्रोह की बजाय देशद्रोह को अपराध बनाया गया है। आपने देखा होगा कि कई बार राष्ट्रीय एकता और अखंडता को, संप्रभुता को जो खतरा पैदा करते हैं उनके खिलाफ देशद्रोह का अपराध माना जाएगा। उन्मादी भीड़ और मॉब लिंचिंग के केसेस में आजीवन कारावास और मौत की सजा तक का प्रावधान किया गया है। पहले राज्य को ये शक्ति थी कि क्रिमिनल केस जो पेंडिंग होते थे उसमें एक तरफा वापस लेने का अधिकार था। अब वो पीड़ित व्यक्ति को भी सुना जाएगा और एक तरफा जो केस वापस लेने का अधिकार था वो सरकार का, राज्य का खत्म हो गया है। तफ्तीश के दौरान तलाशी और जब्ती में ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग को जरूरी कर दी गई है। उसके बिना तफ्तीश नहीं मानी जाएगी। गवाहों के ऑडियो वीडियो से बयान रिकॉर्ड करने का भी विकल्प
तफ्तीश में रखा गया है। 7 साल या इससे अधिक सजा के अपराध में फॉरेंसिक विशेषज्ञ द्वारा सबूत जुटाना वो अनिवार्य होगा। अब जो भी केसेज हैं, जो सीरियस जो केसेज हैं, उसमें फॉरेंसिक विशेषज्ञ की भूमिका महत्वपूर्ण होगी है। इसी के साथ समाचार दर्शन का ये अंक समाप्त हुआ। प्रस्तुति अश्वनी कुमार शर्मा, प्रस्तुतिकर्ता रतिका, प्रस्तुति सहायक गौरव सिंह।